हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत और इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर का जो रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पिटअप होते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर को हम एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते क्योंकि यह बहुत ही लंबा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके लिए अपन इसको एक या दो वीडियो और 3 वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर पढ़ लेते मैंने इसका इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर होता है यह एक स्थितिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा एवं परिपथ एक दूसरे के स्थानांतरित है। इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोल्ट तक अपचयन या स्टेप डाउन वोल्ट तक अपचयन स्टेप अप सुगमता से किया जा सकता है। ध्यान रखना आवश्यक है, ये युक्ति केवल प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है, डीसी में प्रयोग नहीं की जा सकती है। चलिए फिर अब इनको इस चैप्टर को हम नोट्स की सहायता से अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, वह मशीन जो एक विद्युत परिपथ की शक्ति को दूसरे परिपथ शक्ति में रूपांतरित करती है, उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह एक स्थितिक उपकरण है, इस कारण इसमें घर्षण लॉस नहीं होता है, अर्थात ये एक स्थिर रहने वाला उपकरण, इसमें से घर्षण लॉस नहीं होता है। इसकी रेटिंग क्या होती है, इसकी रेटिंग किलोवाट एम्पियर या मेगावाट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। इसकी रेटिंग अल्टरनेटर के समान होती है। और इसका आविष्कारक कौन था, माइकल फैराडे। तो वो सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन था, इसका आंसर आएगा माइकल फैराडे। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं करती। ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। यदि ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ दिया जाए तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि डीसी में प्रेरकत्व या प्रतिघात नहीं होता है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या था, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत या अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसका सिद्धांत क्या होता है, जैसे कि जब कोई दो इंसुलेटेड कुंडलियाँ पास पास रखी जाए तो पहली कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडलियों से काटा जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अर्थात एक कुंडली में धारा प्रेरित की जाती है, दूसरी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्वतः ही धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर कार्यरत करता है। इस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की संरचना, तो ट्रांसफार्मर की संरचना किस प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, अर्थात इधर से सप्लाई दी जाती है और इधर से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। वह वाइंडिंग जो सप्लाई से जुड़ी जाती है प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, जैसे कि चित्र से ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं वह वाइंडिंग जो लोड से जुड़ी जाती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसमें इन दोनों वाइंडिंगों का संबंध चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जुड़ता है। यह दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर बनी होती है। ये क्या होती है, कोर होती है। इन दोनों वाइंडिंगों के बीच का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, अनंत है। इसके बाद आता है कोर। कोर क्या होती है, यह सिलिकॉन स्टेट, ये जैसे कि कोर होती है जिस पर क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम कोर कहते हैं। यह सिलिकॉन स्टेट की लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है। इन पत्तियों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm या 0.50 mm होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है कि ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई होती है 0.35 से 0.50 mm होती है। इन पत्तियों में 97% आयरन वह 3% सिलिकॉन होती है। जो पत्तियाँ की बनी होती है आयरन और सिलिकॉन की बनी होती है। तो इनमें कहते हैं 97% तो आयरन होता है और 3% सिलिकॉन होता है। जो इनपुट जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा दी जाती है उसको क्या कहते हैं, आईपी, या प्राइमरी वाइंडिंग में धारा, और जो इधर सेकेंडरी में प्राप्त होती है उसको कहते हैं आईएस। इसी प्रकार से अगर इसको क्या हो गया, ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, और इसको क्या कहते हैं अपन, यहाँ से इनपुट जो दी है हो गई, यहाँ से सप्लाई। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए भाई, इसमें पत्तियाँ ये पढ़ी चुके थे कि 97% आयरन और 3% सिलिकॉन होता है। इन पत्तियों को वार्निश या ऑक्साइड द्वारा लेमिनेटेड
किसके द्वारा लेमिनेट किया जाता है? वार्निश या ऑक्साइड द्वारा पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। लेमिनेट करने से एडी करंट धारा कम होती है। हिस्टैरिसीस हानि और मतलब सिलिकॉन वार्निश करने से, तो कौन सी तो वार्निश द्वारा लेमिनेट किया जाता है, तो सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम होती है और लेमिनेशन करने से कौन सी एडी करंट दोष कम हो जाता है। अर्थात दूसरे आगे के लिए याद रखना है उनको, एडी करंट दोष तो किससे दोष होता है? लेमिनेशन करने से या लेमिनेट या वार्निश करने से एडी करंट द्वारा दोष मुक्त होता है और सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। इसके बाद आता है दो की इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है। इसमें क्या रूपांतरित करता है? शक्ति को। ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। इसके बाद होता है ट्रांसफार्मर निम्न में से किसको बदलता है? तो वोल्टता को बदलता है। फ्रीक्वेंसी को तो नहीं बदलता और वोल्टता को बदलता है। निम्न में से ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? धारा का मान और वोल्टता या शक्ति। तो अगर ऑप्शन में तीनों दी जाए तो इनमें ऑप्शन आएगा धारा और वोल्टता को ट्रांसफार्मर बदलता है, जबकि आवृत्ति को नहीं बदलता है। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कितने कोर प्रयोग की जाती है? तो फेराइड की कोर या आयरन की कोर उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है। तो ट्रांसफार्मर के कार्य, ट्रांसफार्मर के क्या क्या कार्य होते हैं? ट्रांसफार्मर और उनके भाग और उनके कार्य, ट्रांसफार्मर में जो भाग होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या इसमें आगे डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफार्मर पहला भाग आता है मुख्य टैंक या मेन टैंक। यह कास्ट स्टील की प्लेटों से बनी होती है। इसका कार्य वाइंडिंग कोर तथा तेल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। संरक्षण टैंक या कंजर्वेटर टैंक, इसके 75% इसके एक भाग को हम चित्र की सहायता से अभी समझेंगे। पहले अपन इसको थ्योरेटिकली या बेसिक थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं। तो इसके 75% भाग में ऑयल तेल भरा होता है और 25% भाग में वायु होती है। इसकी आवृत्ति ड्रम जैसी होती है। कार्य, इसका कार्य क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक है तेल को फैलने के लिए स्थान प्रदान करता है तथा मुख्य टैंक को तेल की सप्लाई प्रदान करता है। श्वासक या ब्रीदर, ब्रीदर क्या होता है? यह श्वास लेने की क्रिया करता है। इसका कार्य वायु में उपस्थित नमी को रोकना है। इसमें नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल की डिब्बी लगाई जाती है। शुष्क ड्राई अवस्था में सिलिका जेल का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है, लेकिन नमी आने के बाद नीला या आसमानी हो जाता है। इसके बाद आता है विस्फोटक या एक्सप्लोशन वेंट। एक्सप्लोशन वेंट क्या होता है? यह सुरक्षा युक्ति है। इसका कार्य मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक को फटने से बचाना है। इसका मुंह डायफ्राम चादर या कांच का टुकड़े से बंद कर दिया जाता है। एक्सप्लोशन वेंट को रिलीज वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बाद होता है रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है? इसका कार्य वायु के माध्यम से तेल को ठंडा करना होता है। यह दो प्रकार का होता है, ट्यूब प्रकार का और प्रिंस प्रकार का। ट्यूब प्रकार में इसमें ट्यूब लगी होती है। आपने देखेंगे बहुत से ट्रांसफार्मर में ट्यूब निकली होती है, या 3 फेज ट्रांसफार्मर में ट्यूबें निकली हुई होती है। और एक होता है रेडिएटर या प्रिंस प्रकार, किसी में प्रिंस निकले होते हैं। तो वर्तमान में प्रिंस प्रकार के रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। बकौल जरीले, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, इसमें ये कंजर्वेटर होता है, ये इसमें यहाँ पे सिलिका जेल या ब्रीदर लगा हुआ होता है। यहाँ एक्सप्लोशन वेंट होता है। आपने देखा होगा एक छेद होता है, इसमें क्या होता है? वॉल लगा होता है। क्या करता है? रिलीज वॉल होता है, मतलब जो सक्रिय गैस है उनको निकालने का कार्य होता है। ट्रांसफार्मर में अंदर वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में की जाती है। ये क्या था? वेंट होते हैं ट्रांसफार्मर में, जो तेल को ठंडा रखते होते हैं। और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में पैमाना या स्केल लगा होता है, कांच से लगा होता है, जिससे क्या है हम ऑयल की मात्रा इसमें चेक कर पाते हैं। अगर वो खाली कम होता है तो उसमें ऑयल भर दिया जाता है। इसके बाद है बकौल जरीले। बकौल जरीले क्या होती है? यह एक गैस प्रचालित जरीले है। यह ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोषों से सुरक्षा करती है और टैंक मुख्य टैंक के बीच लगाया जाता है। मतलब बकौल जरीले क्या यहाँ पे लगी होती है? मुख्य टैंक के बीच लगी होती है। यह 8 या 10 डिग्री के कोण पर लगाई होती है। इसमें 2 मरकरी स्विच होते हैं। और क्या बता HG एक यह मरकरी स्विच के से अलार्म परिपथ जो जुड़े होते हैं ओवरलोड के समय कार्य करते हैं। जब ओवरलोड हो जाता है तो बकौल जरीले कार्यरत हो जाती है और स्वतः ही परिपथ को अलग कर देती है, जिससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट नहीं होता। मरकरी रिले स्विच में ट्रिप सर्किट जुड़ा होता है, जो शॉर्ट सर्किट से के समय कार्य करता है। ओवरलोड हो जाता है ट्रांसफार्मर तो उसको शॉर्ट
सर्किट कर देता है, जिससे क्या होता है ट्रांसफार्मर जलने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है? यह तेल पीले रंग का होता है, लेकिन उपयोग के बाद इसका रंग भूरा हो जाता है। खराब होने पर तेल का रंग काला पड़ जाता है। तेल का फ्लेक्स या फ्लैश बिंदु 140 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तेल की परावैद्युत सामर्थ्य 33 किलोवाट प्रति mm होती है। तेल की विद्युतशीलता 2.2 से 4.7 फेरेड प्रति मीटर होती है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर तेल के प्रकार। ट्रांसफार्मर तेल कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर तेल भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? खनिज तेल और सिंथेटिक तेल, अर्थात मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल। मिनरल ऑयल होता है खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल कृत्रिम तेल, जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो तेल बनाते हैं उसे क्या होता है? कृत्रिम तेल। खनिज तेल होता है जो पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है। खनिज तेल कहलाता है। कृत्रिम तेल यह सिलिकॉन व हाइड्रोकार्बन द्रव्य से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सुरंग में रखे ट्रांसफार्मर, भू खदानों में रखे ट्रांसफार्मर में, शोधन खदान शाखा और सिनेमाघरों में जो ट्रांसफार्मर आंतरिक स्थान पर प्रयोग किया जाता है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इन टर्मिनलों में वाइंडिंग कनेक्शन जोड़े होते हैं उन्हें बुशिंग कहते हैं, अर्थात जिन ट्रांसफार्मर में जिनमें वाइंडिंग कनेक्शन जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुशिंग कहते हैं। 3.33 kV के ट्रांसफार्मर के लिए पोर्सिलेन बुशिंग प्रयोग की जाती है। बुशिंग करने के लिए जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, इसमें इनपुट सप्लाई देने के लिए जो एक बुशिंग बाहर निकली होती है उसे हम कहते हैं बुशिंग कहते हैं। तो लेकिन 33 kV से अधिक वोल्टता के लिए तेल पूरित बुशिंग प्रयोग की जाती है। 33 kV से कम के लिए तो बुशिंग प्रयोग की जाती है पोर्सिलेन की, और 33 kV से अधिक के लिए तेल पूरित बुशिंग प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का रासायनिक नाम क्या था? ट्रांसफार्मर का रासायनिक नाम होता है हाइड्रो ट्राइटेट लाइट नेप्थेनिक डिस्टिलेट इंसुलेटेड ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल का ये क्या होता है? रासायनिक नाम होता है, अर्थात हाइड्रो ट्राइटेट लाइट नेप्थेनिक डिस्टिलेटेड इंसुलेटेड ऑयल। जो ट्रांसफार्मर तेल का रासायनिक नाम है। ट्रांसफार्मर को एक्समैन भी कहते हैं या एक्समर भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर कौन से प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कोर के प्रकार के, सेल टाइप प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? कुछ इसमें 2 प्रकार के इसमें 2 भुजाएं व 2 लिंब होते हैं, लेकिन इसमें चुंबकीय परिपथ एक ही होता है। जो कौन सा होता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। और इसमें एल प्रकार की स्टेपिंग या पत्तियां उपयोग में ली जाती है। इसका उपयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसमें कोर की लंबाई अधिक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर कम होता है, जिससे कि इसमें भुजाएं होती है। ये लिंब और ये भुजाएं इसको कहा जाता है। ये तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होती है प्राइमरी और ये होती है सेकेंडरी। इसके बाद आता है सेल टाइप। इसमें 2 भुजाएं और 3 लंब होते हैं, जो होता है सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। और ये होता है बेरी टाइप। ट्रांसफार्मर 3 प्रकार होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। इसमें 2 भुजाएं और 3 लिंब होते हैं। इसमें 2 चुंबकीय परिपथ होते हैं। इसमें ई व आई आकार की स्टेपिंग या पत्तियां प्रयोग की जाती है। इसका उपयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसमें कोर की लंबाई कम और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक रखा जाता। इसमें कोर का लंबाई अधिक और सेल का संख्या अधिक रखी जाती है। इसके बाद आता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें अनेक भुजाएं हुआ एक लिंब होता है। इसमें चुंबकीय परिपथ अनेक होते हैं। यह ट्रांसफार्मर उच्च क्षमता के होते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसके बाद होता है वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने वीडियो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल।